बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अब्दुल राफिक सराजिया क्लिनिक एंड ट्रस्ट की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हॉलिस्टिक अप्रोच क्या है, यानी कि डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में जो ABCD हैं उसमें हम आज ए पे बात करेंगे। हीमोग्लोबिन ए जो है इसको नॉर्मली जो यंग लोग होते हैं उनको 6.5 से नीचे रखना जो है वो रिकमेंडेड है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे लोग जिनकी शुगर, जिनको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन A1C 5.7 टू 6.4 है, वो सब लोग तो प्री डायबिटिक हैं। तो यानी हम उन सब को प्री डायबिटिक के लेवल पर रखेंगे, उनको प्री डायबिटिक के लेवल पर रखेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम प्री डायबिटिक को भी ट्रीटमेंट देते हैं। यानी हम उनको परहेज बताते हैं, वर्जिश बताते हैं, और उनको साथ हम ये कहते हैं कि अपना जो है ना ग्लूकोफेज या मेटफॉर्मिन इस्तेमाल करें। तो इसमें यह है कि जो पेशेंट तो नए नए हैं उनके लिए टारगेट 6 से भी नीचे ही होता है। तो जो पेशेंट थोड़े पुराने हो गए हैं उनमें हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसके मज़ीद बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसी तरह बूढ़े लोगों में इवन 7 हीमोग्लोबिन, या ऐसे लोग जिनमें बहुत ज़्यादा खून की कमी है या गुर्दे वगैरह ख़राब हो रहे हैं, जिगर के मसाइल हैं, उनमें टारगेट इंडिविजुअलाइज्ड होते हैं। यानी कि हर मरीज़ के लिए एक ही लेवल नहीं है, ये एक ऐसा लेवल है 6.5 जो अमूमी मरीजों के लिए है, जिन्हें दूसरे कोई बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा मसाइल नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी दवाइयाँ जो है वो एक दूसरे पे किसको प्रेफर करना चाहिए। तो इस सिलसिले में दरख्वास्त ये है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसमें जो फर्स्ट लाइन दवाई है वो मेटफॉर्मिन होती है। तो मेटफॉर्मिन जो है वो मैं बताऊंगा, नाम भी बताऊंगा, ये पाकिस्तान में न्यूडीपार और ग्लूकोफेज के नाम से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, और भी कंपनियाँ बनाती हैं। तो ये बेस्ट दवाई है। इसकी डोज जो है वो तकरीबन 2550 मिलीग्राम, या आप समझ लें 2500 मिलीग्राम तक है, बाज़ जगह 2200 लिखी है। इससे पहले, यानी कि समझ लें 10 साल पहले, इसकी डोज मैक्सिमम थी वो 3000 तक थी। लेकिन डोज जो 2500 के ऊपर जाने से मरीज को बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, तो इसलिए कहते हैं कि दूसरी दवाई साथ ऐड कर लेनी चाहिए। उसके बाद जो दवाइयाँ आती हैं मैं उनके नाम बताऊंगा, ग्रुप्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर आवाम को बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती, डॉक्टरों को समझ आ रही होती है। दूसरा जो ग्रुप है जो बहुत ज़रूरी है मैं समझता हूँ, वो है एम्पाग्लाइफ्लोजन। यानी कि एम्पाग्लाइफ्लोजन या कैनाग्लाइफ्लोजन वगैरह जो ग्रुप है, इसमें से आप एक अच्छी दवाई जो है मैं समझता हूँ वो यही है, एम्पाग्लाइफ्लोजन। इससे जो एम्पुटेशन के रिस्क हैं वो कम होते हैं दूसरी दवाइयों की निस्बत। तो इसको अगर आप ऐड करें तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इससे ब्लड प्रेशर भी बेहतर हो जाता है, मरीज़ के स्ट्रोक के रिस्क कम होते हैं, दिल के मसाइल जो हैं वो कम हो जाते हैं। बल्कि एम्पाग्लाइफोजन तो दिल के बाद मरीज़ जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं उनको शुगर नहीं होती तो तब भी दी जाती है। इसी तरह मेटफॉर्मिन जो मैंने पहले बताई है वो भी कुछ बीमारियों में इस्तेमाल होती है जिसमें मरीज़ को शुगर नहीं होती। इसका ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ये शुगर को लो नहीं करती ये दोनों। तो मेटफॉर्मिन जो है वो आपका हीमोग्लोबिन A1C जो है उसको 1 टू 1.5 तक बेहतर कर सकती है, और बाज जगह पे 2 भी उन्होंने बताया कि 2 तक कम कर सकती है। यानी 1 से लेके 2 तक मेटफॉर्मिन जो है आपका हीमोग्लोबिन A1C बेहतर कर सकती है। ये सस्ती दवाई है, बड़ी आसानी से अवेलेबल है, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम टेस्टेड है। ये पहली दफ़ा जो रेगुलर इस्तेमाल हुई थी ये 1959 में, और इसको इस्तेमाल होते हुए आप समझ लें कि अब कोई 65 साल हो चुके हैं। तो इसकी कोई ऐसी शिकायतें नहीं आई, कोई बहुत किसी को कोई मसाइल वगैरह पैदा हुए हैं। हमारे यहाँ ये मशहूर किया हुआ है जिससे गुर्दे खराब हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और दूसरी जो मैं आपको एम्पाग्लाइफ्लोजन बता रहा हूँ, ये तो एक बहुत ही ज़बरदस्त दवाई है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। बाज़ लोगों में ये थोड़ा सा शुगर कम कर सकती है, जब दूसरी दवाइयों के साथ मिलकर दे सकते हैं। टाइप 1 में नहीं देनी होती, उसमें कीटोएसिडोसिस कर सकती है, ज़्यादा बेहतियाती से इस्तेमाल करें तो टाइप 2 में भी कर सकती है, और इसके कोई ज़्यादा मसाइल नहीं है इसके अलावा। ये ज़बरदस्त दवाई है। तीसरी दवाई जो है वो तीसरे ग्रुप से है, वो उसमें सीटाग्लिप्टन वगैरह होती हैं, लीनाग्लिप्टन। मैं लीनाग्लिप्टन प्रेफर करता हूँ। इसकी डोज 5 मिलीग्राम है। इसकी दो डोज किडनी के मरीज में एडजस्ट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इसका जो एक्सक्रीशन है वो फीकल है। तो इसका ये फ़ायदा है। अब ये जो तीनों दवाइयाँ मैंने आपको बता दी हैं, ये ज़बरदस्त इतनी है कि इसका बाकायदा तकरीबन बहुत सारी कंपनियों ने एक कम्बिनेशन बना दिया है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये तीनों ज़बरदस्त दवाइयाँ और फर्स्ट लाइन दवाइयाँ हैं, तो एक ही गोली में तीनों दवाइयाँ अवेलेबल हैं। बेशुमार नामों से मार्केट में ये अवेलेबल है। मेरे पास भी 3-4 किस्म की पड़ी हुई हैं इस तरह की ना क्लिनिक पे।
तो ये लीनाग्लिप्टिन जो है ये 0.6 से लेके 0.86 तक हीमोग्लोबिन 1C को इम्प्रूव कर देती है। और अगर हम इन तीनों दवाइयों को एक कॉम्बिनेशन में दें ये तो ये 2 से लेके 2.8 तक हीमोग्लोबिन कम कर देती है, 2 से 2.8 तक। यानी कि एक गोली आप खाएं रोजाना तो आपका हीमोग्लोबिन 2 से 2.8 तक इम्प्रूव कर सकता है। अब इसमें ये सवाल है कि बाज़ लोगों का जो है ना, इसमें वैसे असूल ये है कि जिन लोगों की हीमोग्लोबिन A1C 10 से ज़्यादा हो ना तो उनको इंसुलिन शुरू करा देनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ एक ज़बरदस्त चीज़ है कि हम इतनी ज़्यादा बदपरहेजियाँ करते हैं कि जिसका कोई हाल नहीं है। और जब मरीज़ को शुरू शुरू में शुगर होती है तो उसका अक्सर मेरे पास जो पेशेंट आते हैं 11 साढ़े 11 हीमोग्लोबिन A1C होता है। उनके सारे जूस शूस बोतलें बंद कराएं, चाय कम करा के उनको मुनासिब परहेज बताएं। और उनको अगर आप ये जो ट्रिपल कम्बिनेशन है वो तीनों या 2 लीनाग्लिप्टिन और एम्पाग्लाइफलोज़िन बाज़ दफ़ा मैं स्टार्ट करा देता हूँ तो थोड़े ही दिनों में बड़ी मिसालें मेरे पास, मुझे अभी भी याद है एक पेशेंट की 587 थी शुगर, मैंने उनको सिर्फ लीनाग्लिप्टिन और एम्पाग्लाइफलोज़िन का कॉम्बिनेशन दिया था और वो बड़े खुश हैं। मेरा हाल 2 साल हो गए, उनकी शुगर वेरी वेल कंट्रोल्ड है। तो ये बेहतरीन दवाइयाँ। सल्फोनाइल यूरियाज जो है ना ये भी हीमोग्लोबिन A1C को काफ़ी बेहतर कर देती हैं, लेकिन ये सिर्फ शुगर ठीक करती हैं, ना इसके गुर्दों को बचाने का कोई फंक्शन है। जैसे मैंने अर्ज किया कि ये जो हमारी है ना एम्पाग्लाइफलोज़िन ये गुर्दों को बचाती है, ये किडनी फेलियर जो को प्रोग्रेस नहीं होने देती, पक्का गुर्दे ख़राब नहीं होने देती, उससे रोकती है। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट इस्तेमाल होने वाली AC इनहिबिटर्स हैं, मरीज को ब्लड प्रेशर ना भी हो तो वो इसलिए दिए जाते हैं साथ के मरीज के गुर्दे ख़राब ना हो। जो डॉक्टर्स रात सुन रहे हैं उनको समझ आ रही होगी, जिनको नहीं समझ आ रही वो मेरी बातों की अच्छी किताबों से तस्दीक कर सकते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त यानी कि दवाइयाँ हैं 3 जो समझ लें कि पिछली 50 साल में मैं कह सकता हूँ कि एक ज़बरदस्त दरियाफ्त हुई है जिससे शुगर के मसाइल और दिल के मसाइल में काफ़ी लोगों को हेल्प मिली है। तो ये बेस्ट दवाइयाँ हैं। सल्फोनाइल यूरियाज बहुत अच्छा हीमोग्लोबिन A1C कम करती हैं लेकिन दिल का बचाव नहीं करती, गुर्दे ख़राब होने से नहीं रोकती। लेकिन इसके मुकाबले में जो दूसरी तीनों दवाइयाँ हैं वो बहुत बेहतर हैं। नेक्स्ट टाइम हम थोड़ी सी बात इस पे अभी मज़ीद करेंगे, वीडियो लंबी हो गई है फिर आप लोग नाराज़ होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।